आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर सभी देशवासियों को इस अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पुलिस परिवार, रजपुरा थाना, निवेदक थाना प्रभारी राजीव पुरोहित। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर आजादी के इस अमृत महोत्सव में सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक मनोज यादव, थाना प्रभारी मगरौन एवं समस्त पुलिस स्टाफ। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश भर के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक शासकीय मुद्रा ठेका बटियागढ़, ठेकेदार अशोक राय। ग्राम पंचायत आलमपुर की ओर से सभी देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक धन सिंह, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत आलमपुर। नगर पालिका परिषद भिंड की ओर से आप सभी नगरवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सभी मिलकर मनाएं आजादी का अमृत महोत्सव। हर घर लहराएं तिरंगा। निवेदक वर्षा अमित वाल्मीकि, अध्यक्ष नगर पालिका भिंड, उपाध्यक्ष भानु भदौरिया और मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीरेंद्र तिवारी। मैं जितेंद्र सिंह मावी, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली भिंड की ओर से सभी देशवासियों और भिंड के सभी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। एवं अभी हम सभी लोग 13 से 15 अगस्त के बीच में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें हर जगह पर या बाइक रैली के माध्यम से हो या फिर पैदल यात्रा हो, इस माध्यम से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो सभी देश प्रेमियों से हमारी अपेक्षा है कि सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाएं। धन्यवाद। मैं आशीष खरे, जनपद अध्यक्ष शाहनगर। समस्त देशवासियों को 15 अगस्त, खजलैया और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। घर घर जो तिरंगा यात्रा चल रही है, कृपया कर तिरंगे का सम्मान करें, अपने घर में ध्वजा लहराएं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने राष्ट्रध्वज का अपमान ना हो और उसको सुरक्षित 15 अगस्त के बाद अपने घर पर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। आप सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी भारतवासी जानते हैं, हमारा देश 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, जिसमें आप सभी देशवासी 13 से 15 अगस्त तक अपने हर घर में अपनी घर की सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर भारत का ध्वज लगाएं। जय हिंद, जय भारत। आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शाहनगर में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। जैसे कि शासन की मंशा थी कि इस 75वीं वर्षगांठ में समस्त ग्रामवासियों के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली जाए, अमृत महोत्सव मनाया जाए। उस अमृत महोत्सव के तारतम्य में विशाल एक रैली निकाली गई, जिसमें सभी ग्रामवासी, बच्चे, समस्त कर्मचारीगण, जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित रहे। यह बहुत ही भव्य रैली थी और वास्तव में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा बच्चों का, शिक्षकों का और जनप्रतिनिधियों का, सभी कर्मचारियों का। उनने सबने इस रैली में भाग लेकर इस रैली को सफल बनाया। और साथ ही मैं शाहनगर की जनता जनार्दन नगरवासियों को इस भव्य महोत्सव के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। वास्तव में इस रैली से एक नई ऊर्जा लोगों में आई है। सभी लोग उत्साहित थे, सभी लोग प्रसन्न थे और निश्चित रूप से यह 3 दिन का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से शाहनगर में मनाया जाएगा। आगामी 15 अगस्त 2022 को हमारा देश 75वीं स्वतंत्रता
दिवस का वर्षगांठ मना रहा है। इस उपलक्ष्य पर मैं संजीव कुमार सोनी, कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग पवई की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं सभी से निवेदन करता हूं कि विद्युत की उपयोगिता को समझें, क्योंकि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। बिजली की जो अपन यानी दुरुपयोग करते हैं उस दुरुपयोगिता को रोकें, क्योंकि बिजली किस स्तर पर उत्पन्न की जाती है, बनाई जाती है, मतलब जनरेट करी जाती है, उसमें न जाने कितना हमारा संसाधन केवला वगैरह जल जाता है और न जाने कितना संसाधनों को खनिज पदार्थ भी उसमें खर्च हो जाती हैं, तब कहीं जा कर के हमारे घर तक बिजली आती है। और इसको देखते हुए इसकी यानी जो उपलब्धता है हमारे पास खनिज संसाधनों की वो बहुत ही कम है। तो मेरा आप सभी से निवेदन, देशवासियों से निवेदन है, सभी से निवेदन है कि बिजली की उपयोगिता को समझें और इसको उसका दुरुपयोग ना करें। जितना समय पर बिजली की यानी आवश्यकता हो उतना ही बिजली का उपयोग करें, अन्यथा बिजली के उपकरणों को बंद कर दें, क्योंकि बिजली की बचत ही बिजली की उत्पादकता है। और निकट भविष्य में बिजली की जो हमारे ऊपर डिपेंडेंसी आती जा रही है, हर आदमी जो है देश का हर एक व्यक्ति आदमी हर एक घर बिजली के ऊपर डिपेंड होते जा रहा है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखते हुए हमें बिजली की उपयोगिता को समझना चाहिए और इसकी दुरुपयोगिता को रोकना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद पंचायत मेघनगर, जिला झाबुआ। प्रेषक श्री मुकेश मुनिया, अध्यक्षपति जनपद पंचायत मेघनगर। श्रीमती ललिता मुनिया, अध्यक्ष जनपद पंचायत मेघनगर। घर घर तिरंगा लहराएं और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को शान से मनाएं। निवेदक ग्राम पंचायत बेड़ावली, जनपद पंचायत मेघनगर, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश। निवेदक सरपंच श्रीमती सुमित्रा मचार। देश, प्रदेश और जिले और ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि हर घर तिरंगा अभियान में जुड़कर अपने घर पे तिरंगा फहराएं। और मैं सभी जिलेवासियों से निवेदन करता हूं कि अन्य बैंकों की तुलना में हमारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अधिक ब्याज दर होने से अधिक राशि जमा कर ब्याज दर का लाभ उठाएं। मैं पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। सभी देशवासियों को, हमारे छतरपुर जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। युवा कांग्रेस परिवार की ओर से जो भी नागरिक यहाँ पर रह रहे हैं, मेरी तो यही अपील रहेगी कि आप 15 अगस्त को जहाँ पर भी कार्यक्रम हों, आप लोग वहाँ ज़रूर शामिल हों। उसको छुट्टी के दिन के रूप में ना मनाकर जो कुर्बानियाँ भारत देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे महापुरुषों ने दी हैं, हमारे वीर युवा सपूतों ने दी हैं, आप उनको याद करें। चाहे वो कार्यक्रम स्कूल में हो, स्टेडियम में हो, किसी भी जगह हो, आप सभी लोग उसमें शामिल जरूर हो। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपने छतरपुर शहर के सभी संभ्रांत नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और यह जो स्वतंत्रता दिवस है, ये स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर घर तिरंगा का विशेष आयोजन के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारा देश का सम्मान, हमारे देश का गौरव, आन बान शान हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें तिरंगे की आन बान शान और अभिमान को बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसा कि देश प्रगति कर रहा है, तो हमें प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को सभ्य बनकर, अनुशासित बनकर, कर्तव्य बोध को याद करते हुए हमें अपने देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है। हमें ये देखना है कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हमें ये देखना है कि हम एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं, स्वच्छता साफ सफाई के लिए हम अपने आसपास के इलाके में हम क्या कर सकते हैं। और हम जहाँ पर हैं, यदि हम टीचर हैं, सैनिक हैं, पुलिस हैं या अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हम जहाँ पर हैं, हम उनमें पूर्ण कर्तव्य के साथ में क्या हम कुछ नया बदलाव ला रहे हैं जिसके द्वारा आम जनमानस को कोई फ़ायदा हो रहा है। शायद इसकी आज हमें ज़रूरत है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम समझ लीजिए हम उन शहादत देने वाले शहीदों की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं, हम उनको सही श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कर्तव्य बोध और देश को मानना, यही एक शहीदों के लिए सम्मान है और यही एक श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो सभी नगरवासियों को हम स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और पूरा समूचा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।
घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोग मोटरसाइकिल से रैली निकाल रहे हैं, लोग घर घरों में तिरंगा लगा रहे हैं, घर घर लोग जाके संदेश दे रहे हैं कि आप लोग अपने देश की आज़ादी का पर्व मनाएं। ऐसा महोत्सव पहली बार हमें देखने को मिल रहा है और हम उन शहीदों को, जिन अमर शहीदों की वजह से हम सभी को आज़ादी मिली है, उन अमर शहीदों को आज के दिन हम उनको याद करते हैं। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से, अपने संगठनों के माध्यम से, श्री राम सेवा समिति, हनुमान टोरिया सेवा समिति, रामानंद सेवा समिति, दर्शना वृद्धाश्रम समिति और वैश्य महासम्मेलन और भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से हम सभी नगरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम समस्त देशवासियों को, जिलेवासियों को, अपने वार्डवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज के दिन हम लोग अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुए थे। सभी समस्त क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।